नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एम्पायर लैंड में। मैं हूं आपका दोस्त रिजय काटोली। तो आज का टॉपिक है द बिग बैंग थ्योरी। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर। तो हमारी दुनिया, ये सारी गैलेक्सीज, स्पेस, टाइम और लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया? इस यूनिवर्स के लॉज किस तरह से काम करते हैं? इनके आंसर्स ढूंढने के लिए हमें ज़रूरत थी एक ऐसी यूनिफाइड थ्योरी की जो हमें यूनिवर्स के फॉर्मेशन को समझने में मदद कर सके और जिससे ब्रह्मांड के सारे कैलकुलेशंस को सॉल्व किया जा सके। तो वर्ल्ड के कई साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज जताई। ऐसी बहुत सी थ्योरीज में से जो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है द बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी हमें समझाती है कि इस यूनिवर्स की स्थापना कैसे हुई, किस तरह ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, देन उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो स्पेस टाइम में पीछे जाकर हमें बिग बैंग होते हुए देखना होगा। अच्छा, तो पहले आप ये जान लो कि बिग बैंग होने से पहले स्पेस, टाइम और लाइफ एग्जिस्टेंस में नहीं होते। यूनिवर्स बनने से पहले अब हमें दिख रहा है कि एक बहुत ज़्यादा गर्म और इन्फाइनाइटली डेंस पॉइंट है जो कुछ ही मिलीमीटर्स जितना बड़ा है। ये पॉइंट एक सुपरचार्ज ब्लैक होल जैसा है जिसमें इन्फाइनाइट डेंसिटी यानी अनंत घनत्व है। ये छोटा हॉट एंड इन्फाइनाइटली डेंस सिंगुलैरिटी प्रेजेंट टाइम से 13.7 बिलियन सालों पहले भयानक रूप में एक्सप्लोड होता है और इसके विस्फोट होते ही स्पेस टाइम एनर्जी एग्जिस्टेंस में आते हैं जो इससे पहले नहीं होते। बिग बैंग के एक्सप्लोजन से लेकर तो प्रेजेंट टाइम तक यूनिवर्स दो स्टेजेस में इवॉल्व हुआ है। पहला रेडिएशन एरा और दूसरा मैटर एरा। पहले आता है रेडिएशन एरा। इसे रेडिएशन एरा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बिग बैंग के बाद के पीरियड ऑफ टाइम तक यूनिवर्स में रेडिएशन का डोमिनेंस ज़्यादा होता है। इस रेडिएशन एरा को सब स्टेजेस में डिवाइड किया है जिन्हें कहा जाता है एपेक्स। रेडिएशन एरा में 8 एपेक्स आते हैं। फर्स्ट प्लैंक एपेक, सेकंड ग्रैंड यूनिफिकेशन एपेक, थर्ड इन्फ्लेशनरी एपेक, फोर्थ इलेक्ट्रोविक एपेक, फिफ्थ क्वार्क एपेक, सिक्स्थ हेड्रॉन एपेक, सेवेंथ लेप्टॉन एपेक, एट न्यूक्लियर एपेक। सबसे पहले आता है प्लैंक एपेक। ये एपेक बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद से ही शुरू हुआ है। इस एपेक में यूनिवर्स का टेम्परेचर 10 टू द पावर 40 केल्विन जितना होता है। इस एपेक में मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एनर्जी होती है। इस एपेक के शुरुआत में एक ऐसा नेचुरल फोर्स बनता है जो 4 डिफरेंट फोर्स से बना होता है। वो फोर्सेस है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस मिक्स्ड यूनिफाइड फोर्स को कहा जाता है सुपर फोर्स ऑफ नेचर। लेकिन प्लैंक एपेक के आखिरी हिस्से में सुपर फोर्स ऑफ नेचर में से ग्रेविटेशनल फोर्स अलग हो जाता है। अब आता है सेकंड नंबर पे ग्रैंड यूनिफिकेशन एपेक। इस एपेक के शुरुआत में सुपर फोर्स में 3 फोर्सेस ही होती है जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसीलिए इसे ग्रैंड यूनिफिकेशन एपेक कहा जाता है। इस एपेक में सुपर फोर्स के साथ यूनिवर्स में अलग से ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ग्रैंड यूनिफिकेशन एपेक के आखिरी हिस्से में सुपर फोर्स ऑफ नेचर में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी सेपरेट हो जाता है। अब थर्ड नंबर पे आता है इन्फ्लेशनरी एपेक। इस एपेक के पीरियड ऑफ टाइम में यूनिवर्स रैपिडली यानी बहुत तेजी से एक्सपैंड करता है। इस एपेक के आखिर में इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स और एंटीक्वार्क्स जैसे इंग्रेडिएंट्स बनते हैं, लेकिन अभी भी यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बाइंड नहीं कर पाते। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे इलेक्ट्रोविक एपेक। इस एपेक में यूनिवर्स का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। इस एपेक में सुपर फोर्स में से वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोविक एपेक कहा जाता है। और अब यूनिवर्स में 4 अलग अलग फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे क्वार्क एपेक।
इस एपेक तक यूनिवर्स के सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स बनकर रेडी हो जाते हैं, जिससे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं। लेकिन प्रोसेस के लिए अभी भी यूनिवर्स की डेंसिटी एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है 6 नंबर पे हेड्रॉन एपेक। इस एपेक में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन सके। अब बेसिक इंग्रेडिएंट्स जैसे क्वार्क्स बाइंड होकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आप अभी ये जान लीजिए कि बिग बैंग एक्सप्लोजन को अभी 1 सेकेंड ही हुआ है। अब तक जो सब कुछ हुआ है वो 1 ही सेकेंड में हुआ है। अब आता है 7 नंबर पे लेप्टॉन एपेक। इस एपेक में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बाइंड होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है 8 नंबर पे न्यूक्लियर एपेक। इस एपेक तक बिग बैंग होने से 100 सेकेंड हुए हैं। इस एपेक तक यूनिवर्स का टेम्परेचर और कम हो जाता है, जिसकी वजह से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लियाई, जिसके सराउंडिंग 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इस तरह यूनिवर्स का पहला एलिमेंट बनता है, हीलियम। अब इसके बाद से शुरू होता है मैटर एरा। इसके नाम से ही पता चलता है कि इस एरा में मैटर का डोमिनेंस ज़्यादा होता है। इस मैटर एरा के स्टेज में 3 सब स्टेजेस यानी 3 एपेक्स होते हैं। मैटर एरा में आते हैं एटॉमिक एपेक, गैलेक्टिक एपेक एंड स्टेलर एपेक, जिसमें यूनिवर्स का मेजॉरिटी ऑफ लाइफ स्पैन आता है, जिसमें हमारा प्रेजेंट टाइम भी शामिल है। पहले आता है एटॉमिक एपेक। ये एपेक बिग बैंग होने से 50,000 ईयर के बाद से शुरू हुआ है। इस एपेक में यूनिवर्स का टेम्परेचर 3000 केल्विन जितना होता है। टेम्परेचर और ज़्यादा कम होने की मदद से अब सिंगल प्रोटॉन के अराउंड सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, जिसके रिकॉम्बिनेशन की मदद से यूनिवर्स में दूसरा एलिमेंट बनता है, हाइड्रोजन। इसके बाद आता है गैलेक्टिक एपेक। ये एपेक बिग बैंग होने से 200 मिलियन ईयर के बाद से शुरू होता है। इस एपेक में हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर एटॉमिक क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है और वो एटॉमिक क्लाउड्स डिफरेंट पार्टिकल्स को कलेक्ट करते हैं, जिससे डिफरेंट एटॉमिक क्लस्टर्स बनते हैं और इनके बनने से वेरियस गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। उन गैलेक्सीज में डिफरेंट स्टार्स भी फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है स्टेलर एपेक। ये एपेक बिग बैंग होने से 3 बिलियन ईयर के बाद से शुरू होता है। इस एपेक के पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट गैलेक्सीज में बने स्टार्स के हीट कन्वर्जन की मदद से बाकी सारे नेचुरल एलिमेंट्स धीरे धीरे बनने लगी और यही एलिमेंट्स से बनी हमारी दुनिया, ये प्लैनेट्स, मून्स, लाइफ और वो सब कुछ जो आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और इसी एपेक में आता है हमारा प्रेजेंट टाइम। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल एम्पायर लैंड को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।